हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदू हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में कृष्णा जी के लिए पगड़ी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड के पीस को लिया हुआ है। कार्डबोर्ड की जो थिकनेस है आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के हार्ड कार्डबोर्ड नहीं है तो आपके घर में इनविटेशन कार्ड होगी। इनविटेशन कार्ड से आप इस तरह के कार्डबोर्ड को निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी साइज की मूर्ति के लिए जब पगड़ी तैयार करें तो कान से कान तक के मेजरमेंट को आप इस तरह रखते हुए आप देख लें। कृष्णा जी की मूर्ति के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं उसकी जो कान से कान तक की यहाँ मेजरमेंट है वो 9 इंच की है। तो इस तरह हमने 9 इंच के कार्डबोर्ड को लिया हुआ है और यहाँ किनारे की ओर आप 3 इंच पे पहले मार्क कर लें। दोनों ओर हमें 3 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद नीचे की ओर से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 1 इंच और हाफ इंच के बीचों बीच जो मार्क होता है वहाँ आप इस तरह मार्क कर लें 0.25 इंच पे, और इस ओर से भी 0.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप कार्डबोर्ड के सेंटर में मार्क कर ले तो 9 इंच की यहाँ लंबाई है, तो यहाँ 4.5 इंच पे आप मार्क कर लें और नीचे से ऊपर हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। अब इस मार्क को यहाँ मिला देंगे। नीचे की ओर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ इस तरह और यहाँ जो हमने 0.25 इंच पे मार्क किया था इधर से भी और इस किनारे भी आप मार्क कर लें। अब यहाँ जो 3 इंच पे हमने यहाँ किनारे की ओर जो मार्क किया था दोनों किनारे, इस मार्क को हम सेंटर में 4.5 इंच पे जो मार्क किया था यहाँ से आप यहाँ इस तरह यहाँ इस तरह आप मार्क कर लें। पहले मार्क करने के बाद हमें कट लगाना है, तो इस तरह यहाँ कट लगाएंगे और नीचे की ओर यहाँ कट लगाते हुए सेंटर में कट लगा लें और यहाँ की ओर कट लगा के यहाँ मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद आप सेंटर में इस तरह मार्क कर लें। यहाँ से नीचे से इस तरह राउंड शेप देते हुए यहाँ ऊपर की ओर एक मार्क लगा लें। यहाँ एक फोम शीट ले लें। फोम शीट की जो थिकनेस है आप यहाँ देख सकते हैं। यह मंदिर के लिए आसन तैयार करते हैं तो उसमें यहाँ इस तरह के फोम शीट को यूज़ करते हैं। जो पतली वाली जो फोम शीट आती है अगर वो हो आपके पास 2 पीस आप कट कर लें, और अगर आपको इस साइज की मोटी वाली हो तो आप सिंगल ही कट कर लें। तो हमें इस तरह रखते हुए और यहाँ से आप मार्क कर लें और यहाँ मार्क करते हुए हमें इतनी दूरी की हमें एक फोम शीट कट करना है। यहाँ मैंने एक फोम शीट को कट कर लिया है। इस तरह जिस भी पोशाक के लिए आप पगड़ी को तैयार कर रहे हैं सेम फैब्रिक से यहाँ आप इस तरह रखते हुए यहाँ हमें कट करना है। तो इस तरह आप थोड़ी बड़ी ही कट करें जब भी फैब्रिक को कट करें, क्योंकि फैब्रिक को हमें पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। तो यहाँ आप हाफ इंच नीचे की ओर हाफ इंच और ऊपर की ओर हाफ इंच रखते हुए, और इस ओर हमें बड़ी नहीं कट करनी है, इस ओर सेम साइज़ की ही होगी, बट ऊपर ये 3 साइड हमें हाफ इंच बड़ी रख के फैब्रिक को कट करना है। यहाँ मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। इस किनारे की यहाँ कटिंग हो गई है। अब इस ओर के लिए हमें फोम के पीस कट करके रखे हैं। ये 1 इंच की चौड़ाई है इसकी, और यहाँ हमने थोड़ी लंबी ही कट की है। इस तरह आप फोम शीट को कट कर लें और यहाँ सेम कलर के हमने यहाँ प्लेन फैब्रिक को लिया हुआ है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। इस तरह हमें रखते हुए यहाँ हमें पेस्ट करना है। यहाँ फोम शीट को बीचों बीच पहले रखें और यहाँ फोम शीट के ऊपर हॉट ग्लू को थोड़ी थोड़ी दूर पेस्ट करते हुए
30 इंच के लंबाई तक आप इस तरह फोम शीट को फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लें। यहाँ मैंने फोम शीट के ऊपर फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। हमें एक वेलग्रो के पीस चाहिए होगा। इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच की है। इस तरह आप दोनों पीस को अलग कर लें। यहाँ एक लाइनिंग के पीस को कट करके रखें, सेम साइज़ की है। अब सबसे पहले आप यहाँ इस तरह, सबसे पहले हमें वेलग्रो को पेस्ट करना है। तो ये फ्रंट की ओर हमें रखना है। सॉफ्ट वाले पीस को हमें इस ओर पेस्ट करना है और रफ़ वाले को इस ओर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ सेंटर में यहाँ ग्लू लगा लें। जो सॉफ्ट वाला पीस है इसे नीचे की ओर रखेंगे इस तरह, और जो रफ़ वाला पीस है इसे यहाँ ऊपर की ओर इस तरह रखेंगे। तो ध्यान दें, सॉफ्ट वाले को हमने यहाँ उल्टा रखा है। ये जो सॉफ्ट वाली भाग है इसे यहाँ उल्टा पेस्ट किया है और रफ़ वाले पीस को ऊपर की ओर रखेंगे। अब यहाँ जो हमने सेंटर में मार्क किया है, अब मार्क के पास रखते हुए हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की ओर हमें पेस्ट करना होगा। तो मार्क के 1/4 इंच उस ओर से हमें रख के करना है पेस्ट। अब यहाँ थोड़ी ऊपर की ओर यहाँ लगा ले ग्लू, और जो सेकंड पीस को हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो थोड़ा ऊपर की ओर यहाँ रखते हुए हमें पेस्ट करना है इस तरह। इस तरह आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पीस के ऊपर थोड़े चढ़ाते हुए यहाँ रखा है। जब नीचे की ओर आए तो थोड़ी राउंड शेप देते हुए हमें पेस्ट करना है इस तरह। यहाँ ऊपर की ओर साइड में थोड़ी ऊपर की ओर चढ़ा के रखें जिससे कि ये थोड़ी राउंड शेप दिखे। अब इस ओर जो हमने यहाँ फोम शीट को कट करके रखा था, अब यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इस फैब्रिक को आप ले लें। फैब्रिक को यहाँ किनारे की ओर से हमें पेस्ट करना है। तो नीचे की ओर ध्यान दें, ऊपर और नीचे थोड़ी बराबर बड़ी करके रखें जिससे कि अभी उधर हमें पीछे की ओर इधर घुमा के हमें पेस्ट करना होगा। अब इसे यहाँ पीछे की ओर पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ आप पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ लाइनिंग के पीस को पीछे की ओर से पेस्ट करना है। अगर यहाँ की ओर एक्स्ट्रा अगर आपको लगे तो यहाँ कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ इस तरह के लेस को पेस्ट करेंगे। आपके पास जो भी लेस हो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर पोशाक में जिस लेस को आप यूज़ किए हों उस लेस को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरह पेस्ट करना है। अब यहाँ किनारे की ओर आप इस तरह घुमाते हुए यहाँ की ओर पेस्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कलगी तैयार करने के लिए हमें मेन फैब्रिक चाहिए। जिस फैब्रिक से आप पोशाक को तैयार किए हैं उस फैब्रिक को आप यहाँ ले लें। कलगी तैयार करने के लिए पगड़ी की जो लंबाई है
यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसका आधा, ये 9 इंच की है तो इसका हाफ 4.5 इंच की आएगी। तो कलगी के लिए जो यहाँ आप फैब्रिक को कट करेंगे, इसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच की रखें और इसके 5 गुना आप इसकी लंबाई रखनी है। तो 4.5 इंच के 5 गुना 22.5 इंच आएगी। तो आप 22.5 इंच की लंबाई और 4.5 इंच की चौड़ाई की आप फैब्रिक ले लें। सेम साइज के यहाँ लाइनिंग के पीस को लें और एक यहाँ बुकरम को कट कर लें। अब यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ बुकरम के पीस को रखते हुए पहले हमें यहाँ ऊपर की ओर सिर्फ एक साइड में हमें स्टिच लगाना है। तो चलिए इसको स्टिच कर ले रहे हैं। जब स्टिच हो जाए तो आप इस तरह इसे पलट लें। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह की आएगी। जब इस तरह आप ऊपर की ओर जब स्टिच लगा लेंगे और इस तरह पलट लेंगे, तब आप यहाँ किनारे की ओर इस तरह मोड़ते हुए यहाँ किनारे की ओर स्टिच लगाएंगे, दोनों किनारे, और नीचे की ओर स्टिच लगा के इसे पहले तैयार कर लें। यहाँ मैंने इसे तैयार कर लिया है। यहाँ एक साइड में मैंने यहाँ बुकरम के पीस के साथ पहले ऊपर की ओर स्टिच लगाया था और पलटते हुए दोनों किनारे यहाँ मैंने फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है और नीचे की ओर भी हमने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। अब यहाँ जिस भी लेस से आप सजाना चाहते हैं उस लेस को यहाँ ऊपर की ओर पेस्ट कर लें। यहाँ मैंने पूरी में लेस को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ इसे इस तरह आप मोड़ें तो यहाँ जो मोड़ेंगे 1/2 इंच ही चौड़ाई रखें, ज़्यादा चौड़ी इससे ना मोड़ें। तो 1/2 इंच के इस तरह आप प्लीट को रखते हुए आप पूरी में मोड़ लें। जो दोनों साइड के किनारा होगी उसे आप इस तरह नीचे की ओर ही रखिएगा। इस तरह अरेंज करने के बाद आप सुई धागे से यहाँ इस तरह टक कर लें। टक करने के बाद आप इसे अच्छी तरह यहाँ बांध लें। यहाँ इस तरह कलगी तैयार कर लें। अब यहाँ पगड़ी में पीछे की ओर से हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ सेंटर में आप इस तरह हमें पीछे की ओर से पेस्ट करना है। तो यहाँ पीछे की ओर से इस तरह सेंटर में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ सामने की ओर से आप ग्लू लगाते हुए यहाँ किनारे की ओर इस तरह पेस्ट कर दें और इस ओर भी ग्लू लगाते हुए यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पगड़ी तैयार हो गई है। अब इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप आर्टिफिशियल डायमंड शीट को ले लें। आर्टिफिशियल डायमंड शीट के इस तरह सिंगल लाइन आप कट कर लें। यहाँ इस तरह 5 डायमंड के चौड़ाई हमने ली है। इसकी चौड़ाई आप यहाँ 1/2 इंच की है और जो लंबाई है वो 3.5 इंच की है। इस तरह आप ले लें और 5 डायमंड ऊपर की ओर से है और 5 डायमंड नीचे की ओर से छोड़ते हुए आप यहाँ इस तरह कट लगा लें। इस तरह के 2 पीस रेडी कर लें। लटकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ लटकन भी लगा सकते हैं और अगर इस तरह आर्टिफिशियल डायमंड शीट को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ की ओर आप इस तरह ग्लू लगाते हुए पतली ग्लू लगाएं या फिर आप फैब्रिक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं। या इस तरह सिंगल लाइन यहाँ लगाते हुए यहाँ पेस्ट कर लें। अगर चाहें तो यहाँ आप फैब्रिक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं इस जगह पे।
अब यहाँ थोड़ी और डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए 10 mm स्टोन बीड्स को ले लें और एक मोरपंख ले लें। पूरी पगड़ी में आप एक एक स्टोन बीड्स को पेस्ट कर दें। अब यहाँ मोरपंख को पेस्ट कर दें या इस तरह। अभी इसे थोड़ी बेंड कर लें। तो आप यहाँ थोड़ी सी कार्डबोर्ड को इस तरह थोड़ी सी बेंड कर लें। कृष्णा जी की मुकुट बनकर तैयार हो गई है। यहाँ इस तरह अगर आप कृष्णा जी के लिए तैयार कर रहे हैं तो यहाँ मोरपंख को पेस्ट कर दें, और अगर गणपति बप्पा या किसी और विग्रह के लिए तैयार कर रहे हैं तो यहाँ मोरपंख को स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से मंदिर के सारे विग्रह के लिए पोशाक और पगड़ी को तैयार किया है। यहाँ इस तरह लटकन के साथ यहाँ तैयार हो गई है। इस तरह ही राधा रानी के लिए भी मैचिंग की पगड़ी तैयार हो गई है। इस पगड़ी की भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस तरह की भी पगड़ी को बनाना सीख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।